अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ज़ाहिर है कल का जो टॉपिक था 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जाता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स गिवन हैं, एरिया की फॉर्म दी हुई है और हमने यहां पर ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल एक ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं और हर कॉर्नर पे 90 का एंगल बनता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जितनी इसकी लेंथ है उसकी इतनी लेंथ, इसकी भी उतनी ही लेंथ होगी। अगर इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी। मतलब जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी और 90 के एंगल होंगे। अगर 90 के एंगल ना हो, यहाँ इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा प्रेस करें और डिस्टर्ब कर दें इसको और ये ऐसी शक्ल बन जाए। अब देखिए कोई एंगल भी 90 का नहीं रहा, हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल ये होती है, पैरेललोग्राम ये होती है। मतलब अगर कोई एंगल 90 का ना हो। अच्छा, लेकिन इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? मसलन अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, सो एरिया किसके बराबर होगा? 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है डस्टर। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताना है। क्या कि अगर सर एक साइड वो मिस कर दे और कहे एक्स फाइंड करना है, एरिया आपको दे दे, तो आप साइड निकाल सकोगे? निकाल सकोगे। वही फार्मूला लगाएंगे। यस, एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया कितना है? 15, तो आप उसकी जगह 15 लगा दें। इधर 3x बन गया, 15 के बटे में 3 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखें ये वही 5 आ गई ना जो थी वहां पे, है ना? तो इसी तरह ये 3 सेंटीमीटर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर यहां x की बजाय हम यहां x लगा दें और हमसे पूछा जाए कि ये x फाइंड करो, तो भी आप वही फार्मूला। एरिया किसके बराबर होता है? अब लेंथ कितनी है? 5, विड्थ कितनी है? x। एरिया कितना दिया हुआ है? 15 इज इक्वल टू 5x। 15 को 5 पे डिवाइड कर दे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हम वो 3 भी फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले में इतना दम है कि आप उससे एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, आप उससे साइड भी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि फिर एरिया गिवन हो। आप कोई सी साइड फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फाइंड होगी तो इसका मतलब फिर इसकी ऑपोजिट साइड भी मालूम हो चुकी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया तो इसकी ऑपोजिट साइड भी मालूम कर ली है। तो इस तरीके से एरिया की मदद से रेक्टेंगल की चारों साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें चारों साइड्स को प्लस करते हैं। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कितनी साइड्स 5 वाली हैं? 2 साइड्स। कितनी साइड्स 3 वाली हैं? यानी ऑल टुगेदर, नाउ वी हैव टू सम ऑल टुगेदर साइड्स ऑफ अ पेरीमीटर। कि पेरीमीटर की तमाम साइड्स को इकट्ठा कर देना है, उनको सम अप कर देना है, तो ये क्या निकल आता है? पेरीमीटर। और उसको उर्दू में कहते हैं इहाता। क्या कहते हैं? इहाता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर
एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई एरिया कितना दिया, अब उसकी जगह पे रख दें a प्लस बी इंटू 2√। आप इसको लेंथ कह लें, लेंथ कितनी है 2 प्लस मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आखिर में a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो चलते हैं, a प्लस b इंटू 2√, 2 प्लस, आप इस 18 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? 18 के फैक्टर बना लें, आप 18 की फैक्टराइजेशन कर लें ऐसे, 2 9s, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब ये 3 पेयर बन गया, स्क्वायर बन गया ना, तो ये 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप जी। चले मैं आपको मैं स्टेप कर देता हूं, आप इसके फैक्टर्स लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 द 6, 6 3 द 18। ओके, गुड क्वेश्चन। साथ साथ क्वेश्चन करें ताकि बात और ज्यादा मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। बेटे 5 माइनस इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, ओके। नीचे 2 अंडर रूट है, इसको ऐसे ही रहने दें, आगे चलते हैं। 2 प्लस, अच्छा ये 3 कितनी टाइम आ रहा है, ओके। आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। 5 माइनस इस 2 मल्टीप्लाई 2 को ऐसे रहने दें, नीचे 2 का क्या आता है अंडर रूट। अच्छा इसमें से एक 2 को आप 2 अंडर रूट में लिख सकते हैं ऐसे, हाँ गुड क्वेश्चन कि ये कैसे। बेटे देखें आप, ये 2 है, आप इसको 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करके चेक कर लें, ये 2 अंडर रूट का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, वही 2 नहीं बन गया। इज इट क्लियर? एक्चुअली ये जो अंडर रूट होता है ये हाफ पावर होती है। ये कितनी पावर होती है? अगर किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए, मसलन 5 के ऊपर अंडर रूट आ गया, तो इसकी पावर कितनी बन गई? हाफ पावर। और जब 2 हाफ पावरें इकट्ठी होती हैं तो वो 2 की पावर फुल पावर 1 बन जाएगी। इसी तरह जब जब भी आपको 2 अंडर रूट एक जैसे मिले, जैसे 5 अंडर रूट है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। तो जब इसको 5 लिख सकते हो तो फिर 5 को 2 अंडर रूट में क्यों नहीं लिखा जा सकता भैया? लिखा जा सकता है ना। तो फिर इसीलिए मैंने यहां पर एक 2 को 2 अंडर रूट में लिख लिया है ताकि ये कट जाए। मेरा इसका मतलब लिखने का एक मकसद है कि नीचे वाला 2 अंडर रूट जो है वो किनारे लग जाए, कैंसिल हो गया। अब आगे चलते हैं, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन साथ साथ करते जाना है, साथ साथ क्वेश्चन को समेटते जाना है। आगे आ जाए 2 प्लस, अच्छा बेटे ये देखिए जिसका स्क्वायर है वो अपना अंडर रूट स्क्वायर से कटवा के बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। आप समझ आ गई बात की? क्योंकि ये 2 बेचारा नहीं कटवा सका क्योंकि इसके पावर स्क्वायर नहीं थी, उसके पास स्क्वायर पावर के पास ताकत थी कि वो अंडर रूट को काट देता और ये उससे आजाद हो जाता। उसके बाद 5 माइनस, बेटे यहां क्या बच रहा है? 2 अंडर रूट 2, और इधर क्या चल रहा है? a प्लस बी इंटू 2 अंडर। इज इट क्लियर? आगे चलता हूं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे भैया मल्टीप्लाई करते हैं? पहले a को c के साथ करना, फिर a को पहले c के साथ, फिर a को b के साथ। कैसे? ac ad, फिर b को c के साथ, फिर b को d के साथ।
यहां पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, a प्लस बी सी माइनस डी। कोई बात नहीं, माइनस आ गया तो माइनस के हिसाब से चलेंगे जी। करें अब पहले 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 टू द, हाँ 4 अंडर रूट, क्योंकि ये जो 2 है इससे 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर रूट में नहीं है। ये 2 अंडर रूट से बाहर है, ये 2 अंडर रूट के अंदर है, ये 4 नहीं हो पाएगा, ये 4 बन जाएगा बाहर वाला। अच्छा अब कौन मल्टीप्लाई होगा, अब ये 3 5 द 15 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 3 टू द 6 2 अंडर रूट, ये बन गया 2 अंडर रूट का स्क्वायर। आगे चलें, 10 माइनस बेटे 15 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 4, हाँ कॉमन ले लें आप, यहाँ 2 अंडर रूट कॉमन ले लें, इधर क्या बच गया 4 माइनस 15। अच्छा जब माइनस हमने इधर से कॉमन लिया तो फिर ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चला जाए। ये अगर आप कहते हैं सर मैंने कॉमन नहीं लेना, मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो आप इस 15 में से इस 4 को माइनस कर दें, करें 11, आप यहाँ प्लस 11 लिखें और साथ में 2 अंडर रूट लगा दें, ये आ जाना है। उसके बाद आ गया माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 2 बच गया, 10 प्लस बेटे ये 6 टू 12, इसको 10 के करीब लिख लेते हैं, आगे 11 इंटू 2 का अंडर रूट बाद में लिख लेते हैं, 10 में से 12 गए माइनस 2 प्लस 11 इंटू, ये आंसर आ गया। अब इसको ऐसे ही उतार लें नीचे, a प्लस बी इंटू, अब इसको कंपेयर करें, अब देखिए a के बराबर यहां कौन आ रहा है, b के बराबर कौन आ रहा है 11 आ रहा है। तो जैसे कि कल हमने कंपेयर किया था, हाँ तो कल कंपेयर किया था ना, मैंने बोला था जब a प्लस बी 2 अंडर रूट आ जाए, c प्लस डी 2 अंडर रूट आ जाए, तो a किसके बराबर होगा, b किसके बराबर होगा। तो सेम यही रूल अप्लाई करते हुए यहां पर a को किसके बराबर हम लेते हैं -2 के, एंड b को किसके बराबर लेते हैं 11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका हो। अंडर रूट 2 को वैसे कंपेयर किया ना, अंडर रूट 2 के बराबर हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब उसका जो कोफिशिएंट 11 है, इसका कोफिशिएंट b है, वो बराबर हो गया। इज इट क्लियर? यस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, और गेस करना है ये कौन से 2 नंबर हैं जिनका सम 68 बने और जिनका डिफरेंस 22 बने। अब हमें ऐसे मालूम नहीं कि कौन से यार 2 नंबर होंगे कि जिनको मैं प्लस करूं 68 बने। वैसे तो 68 आपने गेस कर लिया 34 और 34, लेकिन बेटे वो 68 तो हो जाएंगे, लेकिन उनका डिफरेंस 22 नहीं होगा, डिफरेंस तो 0 है। ऐसे 2 नंबर बताने कि सम उनका 68 बन जाए और उनका अगर डिफरेंस निकालें तो 22 भी आए। सोचें, ऐसे सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे जी। नहीं, लेकिन हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व 40 और एक बच्चा कहता है 46 और 22 है, लेकिन बेटे इनका डिफरेंस तो 22 नहीं बनता। आप इनका 46 और 42 22, मैं वही तो कह रहा हूं, आप इसका फर्क निकालें तो ये तो बनता है 24, फर्क तो 22 होना चाहिए। हाँ, माइनस करें तो 22 आए, प्लस करें तो 68 आए। सॉल्व करने से तमाम कंफ्यूजन्स खत्म हो सकती हैं। चले मैं फर्ज कर लेता हूं, लेट 2 रिक्वायर्ड नंबर्स, 2 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक x और एक y, यही तो फाइंड करने,
कि x कितना हो सकता है, y कितना हो सकता है। हाँ, अब उसने कहा कि उनका जो सम है, मतलब कि उनका ऐड करें तो वो कितना बनता है 68, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 22। आपने इक्वेशंस बना ली, अलजबरे की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे बात को? इस इक्वेशन का नाम 1 रख लें, इस इक्वेशन का नाम, देखें मैं इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करता हूं, प्रोसेस करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ऐड करें, माइनस वाई प्लस वाई से कट गया, 2x, 8 और 2 10, 0 लगा 1, 7 6 8, ये 90 आ गया जी। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 45, मतलब 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक नंबर तो मिल गया 45। अब दूसरा नंबर का इंतजार है। दूसरा नंबर आप इसको पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वो x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68, ये 45 उधर जाके माइनस, तो कितना हो गया, 68 में से 45 निकाल दो। लो जी, ये दो नंबर हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 45, y की वैल्यू कितनी 23। देखें, इनको प्लस करें तो 68 भी बनता है, इनको माइनस करें तो 22 भी बनता है। तो देखिए, इस तरह सोच विचार में टाइम लग सकता है, तो हम इसको अलजब्राइक से टेक्निक्स लगा के, अलजब्राइक टेक्निक्स का यूज करते हुए हम वो दो वैल्यूज, दो नंबर फाइंड कर चुके जिनका सम 68 है और जिनका डिफरेंस 22। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह चलते हैं, कल तक आप इंतज़ार करें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।